हाँ, there is a site of pulsation or light dark in the stem सर apex flowering इसका due जो to the फोर्थ hormone. पॉइंट है, हाँ. flowering in plants is due to the hormones produced in the shoot apex, लेकिन NCERT में लिखा है this hormonal substance migrates from leaves to shoot apices for inducing flowering only when the plants are exposed to necessary inductive photoperiod. हाँ. तो हार्मोन्स तो इसका मतलब लीव्स में प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो तो मूव कर रहा है सूट एपेक्स में लीव्स से. ठीक है, ठीक है. साइट ऑफ परसेप्शन, ठीक है, बोल सकते हैं कि इसका बना, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन शब्द यूज किए गए हैं. ठीक ना. सो कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहा है क्या, देखो तो, जिसमें थर्ड ऑप्शन ना हो, जिसमें थर्ड ऑप्शन ना हो, फोर्थ ऑप्शन ना हो, तो 1 और 2 मिल रहा है क्या? हाँ 1 और 2 है. फ्लावरिंग इन प्लांट इज ड्यू टू द हार्मोन प्रोड्यूस इन द शूट एपेक्स. हार्मोन शूट एपेक्स में प्रोड्यूस होता ही नहीं है. तो परसेप्ट हुआ तुम्हारा कहाँ पे? लीफ में हुआ है ना. लीफ में लाइट प्रोड्यूस हुआ, परसेप्ट हुआ, रिसीव किया. ओके. शूट, स्टेम एपेक्स, शूट एपेक्स. तो हो सकता है शूट एपेक्स में क्या है, छोटे छोटे प्राइमोडियल लीफ है, वो रिसीव किया होगा. जैसे कि शूट मतलब क्या, शूट ना एपिकल पोर्शन होता है, उस एपिकल पोर्शन में क्या होते हैं, प्राइमोडियल लीफ होते हैं, है ना. तो है, हो सकता है, नो इशू. गलत नहीं है स्टेटमेंट. ओके, चौथा स्टेटमेंट गलत नहीं है. शूट बोला, स्टेम बोलता तो गलत हो जाता. ठीक ना, स्टेम बोलता तो गलत हो जाए, जैसे कि ऑप्शन नंबर 3 गलत हो रखा है. बट सर अगर हाँ. माइग्रेट कर रहा है लीव्स से सूट में, तो हाँ. प्रोड्यूस तो नहीं होगा ना सूट में. ना ना ना, प्रोड्यूस नहीं होगा. प्रोडक्शन शब्द तो इतना अप्रोप्रिएट नहीं है शूट के लिए, लेकिन हम लोग तो इतना ही जानते हैं, जितना पढ़ रखे हैं एनसीईआरटी में या फिर और दूसरे किताबें, कि इसका परसेप्शन और रिसीविंग जो होता है वो लीफ में होता है. ठीक ना. प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन शब्द यूज नहीं करा है ना, कि ये लीफ में प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक. तो शूट इज व्हाट, अनडिफरेंशिएटेड ब्रांचेस होगा, अनडिफरेंशिएटेड लीव्स होगा, अनडिफरेंशिएटेड स्टेम. उसको स्टेम भी नहीं बोल सकते हम लोग ना. तो कहीं ना कहीं सही है, इसलिए तो ऑप्शन में सही दिया गया है. ठीक ना. तो ध्यान रखेंगे ये हार्मोनल प्रोड्यूस इन द शूट एपेक्स, शूट एपेक्स में प्रोड्यूस हो सकता है. ओके. लेकिन स्टेम में प्रोडक्शन नहीं होगा इसका, स्टेम में प्रोडक्शन नहीं है. ओके. चलिए नेक्स्ट. In the tissue, high concentration of carbon dioxide increases the affinity of hemoglobin to both oxygen and hydrogen. Concentration of carbon dioxide increases the affinity of hemoglobin to both oxygen and hydrogen. ना, concentration of carbon dioxide, और देखते हैं, increase the affinity of hemoglobin to oxygen but decrease the affinity of hydrogen. अच्छा, high concentration of CO2 है ना. तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है, तो क्या क्या चेंजेस होता है जी? हाई CO2 में क्या होगा? हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, O2 का डिक्रीज हो जाता है. हाई CO2 है, इसका मतलब ओके, हाई कंसंट्रेशन ऑफ, इन द टिश्यू हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो अब हीमोग्लोबिन से ये हटना शुरू होगा ना, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 हो रखा है. ठीक ना. हाँ. सो इसमें मोटा मोटी होना क्या है, हाई CO2 के कंसंट्रेशन में क्या होना है, ऑक्सीजन का एफिनिटी बढ़ जाएगा हेमोग्लोबिन से, है ना. ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए. सर घटेगा ना, बढ़ना चाहिए. बढ़ेगा तो CO2 का एफिनिटी बढ़ेगा ना. ये ऑलरेडी टिश्यूज में कह रहा है, एल्वियोली के पास नहीं कह रहा है ये ना. decreases the affinity of hemoglobin to oxygen but increases the affinity to hydrogen. कौन सा पोर्शन में कह रहा है, इन टिश्यूज में कह रहा है.
हाँ, तो टिश्यू में जब CO2 का एफिनिटी हेमोग्लोबिन से बढ़ता है हाई तो उसके कंसंट्रेशन में। बाद वो फिर लेके जाता है ना एल्वियोली में, तो फिर वहां पे रिलीज होता है। ओके ओके, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कहने का मतलब है हम टिश्यू लेवल को जिक्र कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर टिश्यूज में बढ़ा, CO2 कंसंट्रेशन। CO2 कंसंट्रेशन क्या करना है, CO2 कंसंट्रेशन, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हेमोग्लोबिन से ज्यादातर बाइंड करेगा कैरी आउट होने के लिए, और हाइड्रोजन आयन से भी क्या करेगा, डिसोसिएट होगा। increases affinity towards decreases the affinity of hemoglobin to oxygen। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो दिक्कत क्या है इसमें? सर, इंक्रीजेस इट्स एफिनिटी टू हाइड्रोजन। increases its affinity to hydrogen, ये नहीं समझ में आया। हम्म। हाँ, इसको समझेंगे इस तरीके से। ओके, चलिए, होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द आरबीसी, ठीक ना, ये आरबीसी है। सो आरबीसी में होता क्या है, ये रहा हेमोग्लोबिन, ठीक ना, हेमोग्लोबिन से क्या करना है यहाँ पे, कंबाइन करेगा CO2। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से बनाता है। ओके ओके, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज आउट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस, ठीक ना, कार्बनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, कार्बनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में एक कंपाउंड बनाता है, दैट इज हेमोग्लोबिन। H2CO3, कुछ इस तरीके से बनाता है। फिर जाके ये डिसोसिएट होगा किस में, H+ और CO3 2 माइनस। ठीक ना, हाँ, H+CO3 कुछ इस तरीके से, CO3 माइनस होगा ना, 2 हाँ माइनस। इस, ठीक है, कितना होगा इसका वैलेंसी, जो भी होगा इस तरीके से बनता है ना। नाउ यस व्हाट सर। हैपेंस, NaHCO3, ये होगा इस तरीके से। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है ना, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो हाइड्रोजन एक प्रकार का चार्ज है ना, तो इस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए अंदर आएगा सोडियम, ठीक ना। अब ये क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, ठीक ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर गया और सोडियम अंदर आ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड, क्लोराइड शिफ्ट। शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट बोलेंगे इसको, या फिर हम इसको हेल्डेंस इफेक्ट बोलेंगे हाँ, हेल्डेंस इफेक्ट, हेल्डेंस ना, इफेक्ट। हेल्डेंस इफेक्ट आएंगे। ओके, सोडियम तो क्या हुआ, तो देखा जाए तो हाइड्रोजन का एफिनिटी घटा ना, ठीक ना, एग्जैक्टली मेरे को अभी याद नहीं आ रहा पूरा मैकेनिज्म, तो लगभग कुछ इसी तरीके से होता है ना। सोडियम यही बनता है, तो मान के चलो हुआ क्या, सोडियम NaCl, ये होता है ना, Na+Cl, तो मान के चलो सोडियम अंदर गया, हाइड्रोजन बाहर आया, इस तरीके से। ओके, रुको हम इसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं। तो मोटा मोटी यही होता है, हाइड्रोजन की एफिनिटी घटती है, जिसके चलते हाइड्रोजन बाहर जाता है और सोडियम अंदर की ओर आता है। क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादातर किसके फॉर्मेट में कैरिड आउट होता है, बाइकार्बोनेट के। बाइकार्बोनेट्स, ये बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, नॉट बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ज्यादातर कैरिड आउट होता है इसी चलते, ठीक ना। तो ये आपका कौन सा चैप्टर में है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में है ना, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। तो let me show you. Halden's effect, chloride shift, okay, हैमबर्गर फिनोमेनन, इसी को कहते हैं ना क्लोराइड शिफ्ट। हैमबर्गर फिनोमेनन भी कहते हैं इसको।
हाँ यहाँ पर है। पूछते हैं। मिला देखेंगे। इसमें देखिए टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है, CO2 वाटर के साथ बाइंड किया, बना H2CO3 मिला, फिर HCO3 माइनस प्लस हाइड्रोजन अलग हुआ, है ना। सो एक्चुअली यहाँ से तुम्हारा मूव कर रहा है HCO3 बाहर की ओर मूव कर रहा है। ओके हम कुछ दूसरा मूव करवाते हैं यहाँ पे। HCO3 बाहर की ओर मूव कर रहा है। क्या है यार पासवर्ड इसका, दिखा ना। ठीक है ओके। सो HCO3 बाहर चला गया, मतलब माइनस चार्ज बाहर गया, तो माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या आता है, क्या आया, ठीक ना, Cl माइनस आया ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिप। ओके नाउ दिस हीमोग्लोबिन इज बाइंडिंग विथ व्हाट, हाइड्रोजन आयन के साथ। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन क्या था इसमें, क्वेश्चन क्या था, decreases the affinity of hemoglobin to oxygen but increases the affinity of hydrogen। तो हाइड्रोजन के साथ एफिनिटी बढ़ रहा है ना, मींस हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन कर रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक ना। ठीक है समझ में आया कि नहीं। यस सर। ओके चलिए वो हम कुछ अलग बता रहे थे, याद नहीं था मेरे को भी। समझ में आया ना इस डायग्राम से। यस सर आ गया ओके समझ। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहाँ है, नेक्स्ट क्या है, अरे बाप रे कितना सारा क्वेश्चन है। ये हो गया, ये भी हो गया। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए ओपाइट नार्कोटिक, अरे सीरियसली, ठीक है ओपिएट नार्कोटिक, ओपिएट नार्कोटिक, नार्कोटिक का मतलब ही होता है कोई इस प्रकार का सब्सटेंस, ड्रग टाइप होता है, उसको नार्कोटिक कहते हैं। ओके ठीक ना, ये एनसीईआरटी से तो नहीं लग रहा है। नहीं ओके ठीक है, तो ये हटाएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है सर। ये एनटीए का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनटीए का हाँ प्रैक्टिस वाला में पूछा होगा, हाँ प्रैक्टिस वाले में पूछेगा, ठीक है प्रैक्टिस वाले में हाथ डाल सकता है, लेकिन मेन फ्रेम में नहीं आएगा। सर। ओपिएट करीब नार्को 9-10 बता, क्वेश्चन तो ऐसा था जो समझ में ही नहीं आ रहा था कि है क्या। होता है 5% क्वेश्चन तो डालेंगे, 5% तो क्वेश्चन डालेंगे वो लोग। COPIC ओपिएट नार्कोटिक, ओपाइड with opiate that used to treat the pain, ठीक ना, दर्द वर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, दर्द को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। मॉर्फिन हेरोइन तो होगा नहीं, है तो हाइलुसिनेशन के लिए यूज किया जाता है। तो बचा क्या है तुम्हारा, पिथिडीन और एम्फीटामिन, तो एम्फीटामिन हो जाएगा, याद रखो। और क्या, ये बहुत रेयर क्वेश्चंस में से एक है, हटाओ इसको। A clonal variation appears in plant। clonal variation में क्या होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर में बनाते हैं ना। याद आया, क्लोनल वेरिएशन जब टिश्यू लेवल होता है, जब तुम्हारा कैलस होता है ना, कैलस उसी समय क्या कर देंगे, उसके अंदर कुछ डिस्टर्ब कर देंगे ना, हो गया क्लोनल वेरिएशन। हाँ, which of the following is the
प्रोडक्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कितना सस्ता क्वेश्चन है। डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन मतलब क्या है? कम ऑन, डार्क रिएक्शन मींस मतलब केल्विन साइकिल ना। तो केल्विन साइकिल में क्या बनता है? सर एटीपी तो बनता है ना। हाँ, अरे वो तो लाइट रिएक्शन में बनता है ना एटीपी। PS1 PS2 PS1 PS2 फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 के चलते एटीपी और NADPH2 बनेगा ना। यस सर यस सर। तो लाइट रिएक्शन हो गया। तो डार्क रिएक्शन में क्या बनेगा? डार्क रिएक्शन में ये तुम्हारा बनेगा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरेट, फिर बाद में बहुत सारा इंटरमीडिएट कंपाउंड, एरिथ्रोस, ज़ाइलुलोज, ठीक ना, फ्रक्टोज, राइबोलोज, है ना, सीडोहेप्टलोज। ठीक है, ठीक है, हो गया। यस सर। ओके ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा आदिति, यू कैन लीव। तुम्हारा क्वेश्चन का बारी आएगा, उसमें पूछ लेना। ओके हो गया दलीप, हाँ हो गया ना तुम्हारा। तो यस ये सर तो हो क्वेश्चन गया। डिस्कस कर चुके हैं। ये किसका है? ये है आस्था निधि। आस्था निधि और दे नहीं है, नहीं है, हटाओ तब। ये किसका? आस्था निधि, शी इज नॉट हियर। अदिति, अदिति, सर हम है। ओके अदिति, सर है आस्था निधि। आस्था निधि है। हाँ। ओके, ये क्या है? इन ड्रोसोफिला द एलील फॉर नॉर्मल ग्रे बॉडी कलर G इज डोमिनेंट टू द इबोनी बॉडी। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल समराइजेस द रिजल्ट ऑफ सेवरल क्रॉसेस, क्रॉस रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो which strain has have the genotype capital G small g? यार it is like test cross, it is like test cross। ठीक है, the allele for normal gray body color capital G is dominant to ebony G। इसका मतलब करना क्या है तुम्हें? कैपिटल G और कैपिटल G स्मॉल g, इसके चलते क्या होगा? नॉर्मल ग्रे बॉडी होना है और इबोनी के लिए स्मॉल g होना है। रुको करके दिखाते हैं, इसको खोलिए ना सर, पासवर्ड लिख के रखते हैं हमेशा इधर उधर। 23 35 14 18। ये शारदा, ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे, ये कुछ सही नहीं था। ओके आशा, स्ट्रेन 1 क्या कह रहा है? स्ट्रेन 1 हमें पता नहीं है, स्ट्रेन 1 का जीनोटाइप क्या है, हम इस तरीके से कर रहे हैं। स्ट्रेन 2 का भी पता नहीं है। इट्स लाइक डूइंग टेस्ट क्रॉस ना, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। सो हमें करना क्या है? विच स्ट्रेन हैज द जीनोटाइप कैपिटल G एंड स्मॉल g, कि इसमें कैपिटल G और स्मॉल g है। ओके, फॉर एग्जांपल इसमें कैपिटल G और स्मॉल g होता तो इसका रिजल्टेंट क्या आता? कम ऑन, इसमें रिजल्टेंट क्या आता? शेयर नहीं है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है। सर स्क्रीन शेयर हाँ हाँ करना करना। ये ना, ओके ठीक है, यही क्वेश्चन है तुम्हारा। अब मान के चलो यहाँ पे कैपिटल G और स्मॉल g होता तो इसका रिजल्ट क्या क्या आता? कैपिटल G स्मॉल g स्मॉल g स्मॉल g। हाँ, कैपिटल G स्मॉल g, ये आता कि नहीं आता? पहला ऑप्शन। तो इसका मतलब और ऑल ग्रे टाइप तो नहीं होता ना? नहीं ना, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन 1 नहीं हो सकता है कि नहीं है ना? अब इसमें करके देखते हैं, शायद ये हो जाए। तो इसका भी ऑप्शन, इसका भी किस तरीके से आएगा? इसका भी आना है इसी तरीके से आएगा ना, सबका भी तो सेम आएगा, सब सॉरी सब सेम आना है। और इसमें क्या आ जाएगा? इफ इट इज दिस वन, सो इसमें कैपिटल G ठीक ना, स्मॉल g, और यही आएगा ना? कैपिटल G स्मॉल g। हाँ, तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, 3 ग्रे, 3 ग्रे एंड 1 इबोनी
हो सकता है क्या पॉसिबल? इसमें होगा ना, 3 ग्रे होंगे, ये ग्रे होगा, ये ग्रे होगा, एक और इस तरीके से आएगा, वो भी ग्रे होगा, और ये तो तुम्हारा इबोनी टाइप होगा। तो ऑप्शन 4 तो लग रहा है, स्ट्रेन 4 ऑप्शन हो सकता है। और ऑल इबोनी टाइप, ऑल इबोनी टाइप मतलब स्ट्रेन 3, ये भी नहीं हो सकता। ये क्या है, 1 ग्रे 1 इबोनी, ये भी हो सकता है। इसका मतलब आपका स्ट्रेन 2 ऑप्शन में होगा और स्ट्रेन 4, 2 एंड 4 है ऑप्शन में, देखो तो। यस यस सर, ऑप्शन 4 दिया हुआ है उसका। ठीक ना? पता नहीं, मेरे में तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है। नहीं, नीचे लिख करके कैप्शन में डालिए। ठीक, ठीक है, हो गया। आस्था समझी? यस सर, नहीं समझी? समझ गए। ओके। रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड वुड, कैल्शियम हटा देंगे तो क्या होगा, ब्लड कोगुलेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो दिक्कत क्या है इसमें? आस्था, यस सर। ठीक ना, कोगुलेट ही नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को यदि प्रिजर्व करना होता है ना, ब्लड को यदि इन विट्रो में प्रिजर्व करना है, तो व्हाट वी डू, we use a certain chemical, we use a certain chemical which precipitates the calcium. ठीक ना, कुछ केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो करता क्या है, उस ब्लड के अंदर का कैल्शियम को प्रेसिपिटेट कर देता है ना। ये हम बताए थे शायद, तुम लोगों को क्लास में ही बताए। ब्लड कोगुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सोडियम सिट्रेट डालते हैं, सोडियम ऑक्सलेट डालते हैं हम लोग, सोडियम ऑक्सलेट भी डालते हैं, एंड वी एड समथिंग मोर, कुछ और दूसरा चीज भी डालते हैं ब्लड कोगुलेशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, जिसमें करता है क्या है, कैल्शियम को प्रेसिपिटेट कर देता है, जिसके चलते ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाता है। फिनिश। है ना? हाँ, क्या है, सीरम के फ्लूइड इन ब्लड बैंक सोडियम सिट्रेट और ऑक्सलेट इज मिक्स्ड व्हिच प्रेसिपिटेट द कैल्शियम आयंस। ठीक ना, जो कैल्शियम आयन को प्रेसिपिटेट कर देता है। प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो तुम्हारा ब्लड कोगुलेट नहीं करेगा। ठीक ना, तो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम इसको भेज दे रहे हैं स्क्रीनशॉट। आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, ये क्या है, ये किसका है? आदित्य, तुम्हारा 2 ही क्वेश्चन था। आस्था? सर एक और था लास्ट में। हाँ, आस्था 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 आस्था, हाँ ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज द इन द फिगर करेक्टली मैच विद द विच फंक्शन? कहाँ है फिगर, कहाँ है? फिगर तो नहीं है। हाँ तो हटाओ, सब फिगर नहीं है तो कैसे तुम्हें आंसर दे सकती हो? इस क्वेश्चन में पता फिगर ही नहीं नहीं है। दिया हुआ। ओके, उसे प्रोडिक्ट कर रही हो क्या? गोल्गी एपरेटस प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्गी एपरेटस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, ओके, so Golgi apparatus formation of glycolipids, is it? नहीं सर, पैकिंग होता है ना। ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन तो तुम्हारा होगा एसीआर में ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना। ओके, ठीक है। हाँ, गोल्गी apparatus क्या, गोल्गी apparatus में तो पैकेजिंग होना और प्रोसेसिंग होना है ना। ओके, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो फॉर्मेशन होना है तुम्हारा एसीआर में। ऑयल से रिलेटेड जितना भी काम होता है तो एसीआर में होता है, और प्रोटीन का फॉर्मेशन तुम्हारा आरईआर में होता है। फिनिश। दिक्कत क्या था? ये किसका क्वेश्चन है? ये भी तुम्हारा ही है। Keeping the view in fluid mosaic model of the structure of cell membrane, which of the following statement is correct with respect to the movement of lipids and protein from one lipid monolayer? Flip flop movement कहते हैं इसको, ठीक ना? क्या बोलो, 25 25 ना?
25 25 35 18 ना, 21 35 18 21 35 18 फिर से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा ना। स्टार्ट ब्रॉडकास्ट दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिखा? स्क्रीन दिखा आस्था? यस सर। ओके, व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है? कि क्लास में मैं बताया था फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है, ठीक ना। ये रहा लिपिड बायलेयर, दिस इज लिपिड बायलेयर, ठीक है, लिपिड बायलेयर। और इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं क्या? इंट्रिंसिक प्रोटीन, हाँ। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक ना। सो इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन का मूवमेंट होता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है ना। इंट्रिंसिक हाँ। प्रोटीन जो होते हैं वो एक ही लेयर में मूव कर पाएंगे, ठीक ना, वाइस वर्सा। लेकिन हाँ। जो लिपिड होते हैं दे कैन फ्लिप फ्लॉप, एक महीने में एक बार होता है ये, दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक ना। एक भेज रहे हैं नोट्स आपको, हम थोड़ा देखेंगे इसको, ठीक ना। ओनली प्रोटीन्स कैन, सॉरी, लिपिड बाइलेयर में जो लिपिड्स होते हैं ना वो अपना जगह एक्सचेंज कर सकते हैं, एक लेयर से हटके दूसरे लेयर में जा सकते हैं। लेकिन तुम्हारा जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो एक ही जगह पे, मतलब एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, या तो ऊपर वाला लेयर में ये फ्लिप फ्लॉप करेंगे, फ्लिप फ्लॉप नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल मूवमेंट, लेटरल शिफ्ट, ठीक ना, लेटरल मूवमेंट कहेंगे हम लोग इसको, सर ठीक इसका ना। ये नोट्स बताए नोट्स, नोट्स पता नहीं स्टूडेंट लिखा होगा नहीं, ये मेरा अपना बनाया हुआ नोट्स है, इसमें बहुत कुछ है, आप लोग नहीं समझ पाओगे, ठीक ना। इसका हम आपको एक स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। ओके 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 ओके, वेट, कहाँ था सबसे पहले? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो पढ़े थे हम लोग। हाँ, यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। देखेंगे इसमें है, अच्छा मार्क कर दे ये लो से। अरे दिख ही नहीं रहे थे, हाँ आस्था ने दी, देखो आस्था ने दी, मिला मिला, देखो तो आस्था। हाँ सर मिल गया। क्या दिख रहा है डायग्राम में, क्या दिख रहा है? नहीं अभी नहीं आया, आ गया। अब आया? हाँ। देखो, दिखा ना, जहाँ पे सर्कल कर रखे हैं लिपिड मूवमेंट दिख रहा है। हाँ। रोटेशनल मूवमेंट, लॉन्गिट्यूडिनल रोटेशन, मतलब एक ही जगह पे वो घूमते रहेंगे, है ना, एक ही जगह पे वो घूमते रहेंगे। हाँ। और प्रोटीन है वो भी एक ही जगह पे घूमते रहेंगे, ये है रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट मतलब एक ही जगह पे घूमते रहना, है ना। दूसरा में लिखे हैं लेटरल, लेटरल डिफ्यूजन, लेटरल डिफ्यूजन मतलब इधर उधर जाना, ठीक ना। तो वो तुम्हारा लिपिड मेम्ब्रेन करता है, प्रोटीन भी करता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देखो, प्रोटीन के नीचे हम क्या कर रखे हैं, क्रॉस लगा रखे हैं, हाँ। है ना। तो लिपिड जो है वो तीनों प्रकार का मूवमेंट शो करता है, रोटेशनल मूवमेंट भी शो करेगा, लेटरल डिफ्यूजन भी शो करेगा, और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी शो करेगा, है ना। हम ये इसमें देखो लाल पेन से दिखा रखे हैं, फिर अगल बगल दिखा रखे हैं, फिर ऊपर नीचे दिखा रखे हैं। प्रोटीन में फर्स्ट दो में टिक है, लास्ट में क्रॉस किया हुआ है, यस सर। है ना। ओके, नेक्स्ट, क्लियर है ये? हाँ। आस्था, ओके ओके ओके, आस्था आस्था आस्था, हाँ हो गया। अब किसका क्वेश्चन है? अदिति, आरुदे, अदिति, नहीं है सर, ओके क्वेश्चन है। ओके, विशेषता तुम्हारा क्वेश्चन। सर आपको पर्सनल मैसेज किए है। लेट मी सी, कहाँ है? हाँ, कहाँ से है? यहाँ से है क्या ये? व्हाट डज द फिलिफॉर्म apparatus, ये तो कर चुके थे ना। इपीकैलिक्स जो भेजे है वहां से है, आज का जो मैसेज है। हाँ,
तो क्या इपिकैलिक्स में क्या जानना है आपको? ये होता क्या, मतलब फर्स्ट टाइम पढ़े इपिकैलिक्स तो इसलिए वो अरे पूछ यार, रही हूँ। 23, 35, 18 स्क्रीन देख पा रहे हो? नहीं। रुको अभी देखते हैं इपिकैलिक्स होता कहाँ पे, बता रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ। ओके 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 ओके। हम्म थोड़ा आप बताएंगे हमें? एक ग्रीन पोर्शन होता है फ्लावर में, यस सर। ग्रीन पोर्शन होता है, उसके बाद कलर्ड वाला पोर्शन, है ना? सो यस सर। कलर्ड वाला पोर्शन को क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? पेटल्स और नीचे वाले को सेपल्स। सेपल इज आल्सो नोन एज व्हाट? कैलिक्स। कोरोला कोरोला कैलिक्स, पेटल्स। ठीक ना? ओके, इसके अलावा कुछ और एसेसरी ग्रीन पोर्शन यहाँ पे रहते हैं, कुछ और इसके अलावा छोटा छोटा और ग्रीन पोर्शन यहाँ पे हो सकते हैं, वो तो हो सकते हैं। बैरिकेड करके जो बीआर और ईबीआर से डिनोट ना करते ना हैं ना ना, वो जो होता है वो होगा तुम्हारा एक होता है, दैट इज ओनली वन। वो एक अच्छा। होगा सिर्फ, वो एक होता है। तो जीपी कैलिक्स जो है ना, ये पूरा सर्कुलेट किया हुआ रहेगा। ये तुम्हारा होगा, ये ब्रैक्टिएट और ब्रैकेट। एपिकैलिक्स तुम्हारा ये पूरा घेरा हुआ रहेगा, ठीक ना? यस सर। जैसे कि हम यस। आपको एक भेज रहे हैं, रुकिए, पिक्चर भेज रहे हैं। ओके, देखेंगे ये। ओके ओके ओके, हाँ, ग्रुप पे भेज रहे हैं, वहीं पे देखेंगे। ओके, देखो आ गया होगा, दैट इज कॉल्ड एपिकैलिक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, कहाँ गया तुम्हारा क्वेश्चन? हाँ, एपिकैलिक्स ये क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? colchicum colchicum autumnal yield colchicine which is used in the doubling of chromosome। अच्छा, doubling of chromosome समझ में नहीं आया? doubling of chromosome, हाँ, यही डबलिंग ना? ऑफ क्या लिखा हुआ है वो नहीं समझ में आ रहा। doubling of chromosome समझेंगे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, माइटोसिस में होता क्या है? माइटोसिस में सारे के सारे क्रोमोसोम दे गेट अलाइन एट व्हाट? इक्वेटोरियल प्लेट ना, एक ही इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। ओके, है ना? और स्पिंडल फाइबर का फंक्शन क्या होता था? स्पिंडल फाइबर का फंक्शन था कि ये यहाँ से अटैच्ड हो जाए और इनको खींच ले अपने तरफ, अपने तरफ खींच ले, अपने तरफ खींच ले। जब अपने तरफ खींच लेता तो होता क्या? होता ये ना, होता ये, एक क्रोमोसोम इस तरफ जाता, दूसरा क्रोमोसोम इस तरफ जाता, यही होता ना, यही होता ना? ओके, सो कोल्चिसिन करता क्या है? कोल्चिसिन एक्चुअली डिस्टर्ब द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को रोक देता है। मतलब आपका यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होना है। तो क्या होगा? ये जो दो क्रोमोसोम्स है तो एक ही साथ रह जाएंगे ना, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डबल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ओके, सो ये होता कैसे, हाउ इट वर्क्स? सो कोल्चिसिन एक्चुअली करता क्या है? कोल्चिसिन एक्चुअली कैल्शियम आयंस को डिस्टर्ब कर देता है, और कैल्शियम आयन इज रिक्वायर्ड फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है, अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन से जोड़ के ये आपका प्रोटोफिलामेंट बनता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है, यही स्पिंडल फाइबर का स्ट्रक्चर होता है। 9+2 स्ट्रक्चर, 9+0 स्ट्रक्चर, याद है ना? यस सर। हाँ, तो उसके अंदर क्या रहता है? अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन ही तो रहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन।
तो उसको जोड़ने में कैल्शियम आयन मदद करता है, तो कोल्चिसिन कैल्शियम आयन को डिस्टर्ब कर देता है। सर तो मतलब कोल्चिसिन इनहिबिटर का काम करता है ना यस माइटोसिस? यस, इनहिबिटर, यस तो हुआ ना, माइटोसिस इनहिबिट ही तो हुआ एक तरीके से देखा जाए तो, प्रॉपर माइटोसिस थोड़ी हुआ। ठीक है, प्रॉपर माइटोसिस कहाँ हुआ यहाँ पे, सर तो ये डिस्टर्ब हो क्वेश्चन गया। को हाँ सेल बोलो। सेल से भी ये क्वेश्चन डाल सकता है, सेल डिवीजन से भी डाल सकता है कि मियोसिस को इनहिबिट करने के लिए कौन सा? मियोसिस को इनहिबिट करने के लिए बहुत सारा है, ठीक ना। ये पूछ सकता है कि मियोसिस में ये तो स्पिंडल एनसीईआरटी में फाइबर। दिया हुआ ना कोल्चिसिन के बारे में, लिलिएसी फैमिली का एग्जांपल है। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तुम्हारे जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन बन सकता है, म्यूटेशन से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। यदि हम रिसर्च कर रहे हैं, हमें प्लोइडी लेवल बढ़ाना है या फिर क्रोमोसोम कंटेंट बढ़ाना है, तब हम यूज करते हैं ये सब, ठीक ना। यदि प्लोइडी लेवल हमें बढ़ाना होता है तो वी यूज कॉल्चिसिन ना, मियोसिस के दौरान भी हम कॉल्चिसिन इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीज द प्लोइडी लेवल। हमने आर्टिफिशियली बना रखा है ट्राइटिकम एस्टिवम, गेहूं, वीट, ठीक ना, वीट बनाया हमने, राई बनाया है, ऑक्टाप्लॉइडी राई बनाया है, हेक्साप्लॉइडी वीट बनाया हमने विद द यूज ऑफ दिस कॉल्चिसिन, है ना। यस सर। हम्म, हो गया, यही दो क्वेश्चन था तुम्हारा। सर एक ग्रुप ओके, में डाले क्वेश्चन। अभी डाली हो, हाँ लेट अभी मी थोड़ी सी। देर पहले डाला। आपके 2 फोटो के ऊपर है। ओके सर इसमें बस 2-3 कंफ्यूजन है, ओनियन, लेट विचेरिया मी सी द क्वेश्चन। और कहाँ है, पंपकिन। डाउट वाले में डाले हो ना। हाँ ओके ओके, कहाँ है, ये है क्या, अमंग बिटर गार्ड मस्टर्ड ब्रिंजल, ये वाला। हाँ, इसमें इससे पंपकिन, ओनियन, विचेरिया, हाँ, बस इसी 3 प्रॉब्लम है। अमंग बिटर गार्ड मस्टर्ड ब्रिंजल पम्पकिन चाइना रोज लुपिन क्यूकुम्बर सनहैम ग्राम गुआवा, बाप रे इतना सारा नाम है। सर इतना तो पता चल जा रहा है, इसमें तो डायरेक्ट कैलकुलेशन से पता चल जाएगा कि 18 नहीं होगा और हाउ मेनी ज्यादा ही हाउ होगा। मेनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइन, और ये पूछा हुआ भी है नीट 2013 हाँ ये में। पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। ओह माय गॉड, ऐसे क्वेश्चन क्यों डालते हैं यार, सर इसका नहीं मतलब बहुत आपको पूरा, easy है। ये आपका 3 फैमिली दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, हाँ लिलिएसी फैमिली, फेबिएसी फैमिली एंड सोलोनेसी फैमिली, सोलनेसी फैमिली। है ना। तो उसमें यस जितने सर, भी एग्जाम्पल है सबको आप इकट्ठा करो, समराइज करो और वो उसमें तो देखो। सारा याद हो गया, उसमें सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, विचोनिया, पंपकिन और ओनियन, ये 3 ऑप्शन के बारे में एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। अच्छा, पिटूनिया के बारे में नहीं दिया है। नहीं, विचोनिया के बारे में कहाँ दिया हुआ, हमको तो नहीं दिखा। ओके ओके, पिटूनिया तुम्हारा आएगा इसमें, पिटूनिया हो जाएगा, और ओनियन दोनों या एक ही नहीं, ग्रुप में आना है। विचोनिया, विचोनिया, पिटोनिया तो पता है, विचेनिया, WITCHANIA। विटेनिया है ना, हाँ रोज ठीक के ना। बगल में। ये विटेनिया तुम्हारा, ये हमको लगता है दिस विटेनिया इज लोअर प्लांट, आई थिंक विटेनिया ये लोअर एपिक। प्लांट है। TANIA, ये हम कहीं पे देखें, इसको इनकाउंटर करे हैं, विटेनिया दैट इज विटेनिया सोमिनिफेरा, अश्वगंधा दैट इज, अश्वगंधा इज, अश्वगंधा सर, अश्वगंधा भी तो सुपीरियर हाइपोगाइनस आएगा। हाँ तो उसका नाम है, उसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा विटेनिया का अश्वगंधा है, तो अश्वगंधा भी एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, हाँ अश्वगंधा है एग्जांपल, और है सर ना। ओनियन। यस सर, ओनियन, ओनियन, ओनियन तुम्हारा लिलिएसी फैमिली में आएगा। लिलिएसी तो वो भी सुपीरियर हो जाएगा। हाँ तो हम बता रहे और हैं, तो आप सेग्रीगेट कर लो सबको। पंपकिन। पंपकिन, पंपकिन, पंपकिन में कहाँ होता है, फ्लावर ऊपर की ओर चला जाता है और फल नीचे की ओर लगता है, ठीक ना। मतलब पंपकिन, एपिगाइनस। पंपकिन, हाँ तुम्हारा पंपकिन और ये बीटर गॉड है, किकुम्बर है, दोनों एक ही ग्रुप का है, हाँ कुकुम्बर, दोनों बिटर गॉर्ड। कुकुरबिटेसी, हाँ कुकुरबिटेसी अच्छा फैमिली का है ये सब, ठीक है सर, ठीक ना। हो बस गया। बाकी सारा हाँ हो रुको, गया। पिटोनिया को कंफर्म करते हैं, पिटोनिया। पिटोनिया सर सुपीरियर होगा, पिटोनिया लिलिएसी, ये सोलेनेसी फैमिली का है। हाँ हाँ सर, पिटोनिया का फैमिली तो है, लेकिन उसका सोलेनेसी जीनस फैमिली अलग का है, हाइपोगाइनस होता है। ठीक ना।
सोलोनेसी फैमिली है, बट इसका ऑर्नामेंटल यूज होता है पिटूनिया का। हाँ इसका जीनस कुछ अलग है। पिटूनिया तो पिटूनिया भी मेंशन किया हुआ है तुम्हारा। एनसीईआरटी में है। हाँ हाँ, पिटूनिया खुद एक जीनस है, तो ना एनसीईआरटी में है। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, और ये पूछने का मतलब है कि यार आपको पूरा का पूरा रटा होना चाहिए, तब जाके कर सर नहीं, पाओगे। सिंपल कैलकुलेशन से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। 21 दिया हुआ है, बिटर ग्राउंड कुकुम्बर और रोज प्लूम, ये सब को माइनस कर देंगे तो 15 आ ही जाएगा। 15 है, 15 दिया हुआ है, इसका हाँ, आंसर 15 15। आंसर होगा, 15 हमारे बाप आंसर है। रे, ये जो थॉरली पर जो रट रहा है ना, जो याद कर रखा है डेली, उसी से सॉल्व हो पाएगा। रटना तो पड़ता है। ठीक ना, तो ये नहीं हो पाएगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ साल पहले बहुत पूछा जाता था, कुछ साल पहले। ठीक ना, पता नहीं 2013 में कैसे पूछा हुआ है। ओके, हो गया। और क्वेश्चन है? सर और और क्वेश्चन है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है आरएनए से, हाँ हाँ, वहां से सर mRNA से। समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं याद आ रहा है? वहां से समझ में नहीं आता, मतलब उसके बाद फिर समझ में टीआरएनए कैसे कैसे सेरीन ग्लाइसिन ये सब को लेता है, वो वाला पोर्शन नहीं समझ में आता, उसका तो एक लैक हम ऑपर आपको यूट्यूब लिंक भेजते हैं, ठीक ना, एक यूट्यूब लिंक भेज रहे हैं हम आपको, उसको उस वीडियो को देखो तो थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। कुछ तो पढ़े ही होंगे आप। ये सब पढ़े हैं। ट्रांसलेशन का हम आपको वीडियो भेज रहे हैं। ओके, प्रोकैरियोट्स, वो ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ओके, यस। भेजते हैं, आप इसको देखो एक बार और समझने की कोशिश करो। ओके, क्या हो और गया? सर ट्रांसलेशन। एग्रीगेट फ्रूट हाँ हाँ, एग्रीगेट फ्रूट क्या? क्या होता है? ओके, एग्रीगेट फ्रूट कहने का मतलब होता है एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होना है, ठीक ना, और उस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट रहेंगे, और हर एक एक फ्लावर एक एक फल बनाएगा, जैसे कि फिग के केस में होता है। यस सर। ठीक ना, फिग के केस में होता है। रुको, हम ये पर थोड़ा लिंक शेयर कर दें उसके बाद। ठीक ना, ये देखो, डीएनए टू प्रोटीन, इसमें तुम्हारा रेप्लिकेशन भी आ जाएगा, ठीक ना, लेकिन ट्रांसलेशन तुमको स्पेसिफिकली बता रहे हैं। हाँ, ये रहा, ये देखना, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। कुछ तो समझ में आना है, नहीं आएगा तो फिर आप हमसे पूछेंगे। ठीक ना। यस सर। हाँ, अभी अभी आप क्या पूछ रहे थे? एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फॉर एनाटॉमी, एनाटॉमी है फ्लावरिंग प्लांट में है ये वाला। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में है ना, मॉर्फोलॉजी से पहले आएगा यार, मॉर्फोलॉजी में। सो फ्रूट 3 प्रकार का होता है, सिंपल फ्रूट, यस सर। ठीक है, और कॉम्पोजिट फ्रूट एंड एग्रीगेट कॉम्पोजिट। फ्रूट। ये 3 प्रकार का था ना, यस सर। ठीक है। तो कॉम्पोजिट फ्रूट जो होता है, उसमें मोटा मोटी मान के चलिए कि एक हाइपेंथोडियम का तरह स्ट्रक्चर होगा, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा। सर क्या उस होता है स्ट्रक्चर के, हाँ हाँ, हाइपेंथोडियम? हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम फिग देखे हो? गुलर, गुलर गुलर, पीपल, हाँ। पीपल देखे हो ना, पीपल का जो फल होता है देखे हो ना, गोल सा होता है, या फिर गुलर होता है, घर में सब्जी के लिए भी लाया जाता है कभी कभी, देखो कि नहीं? नहीं, फल नहीं देखा। फिग, FIG, फिग प्लांट देखो, फिग, फिग का फल देखे हो? अच्छा नहीं। ठीक है, ये तो देख रखी हो ना, पीपल का। हाँ, पीपल का फल नहीं देखा, पीपल का पेड़ देखा। अरे गोल सा होता है, देखो हम इसको भेजते हैं, देखो। क्या देखा तुम लोग, सब्जी वब्जी बनाता नहीं है क्या? पीपल फ्रूट, इसको हैपेंथोडियम कहते हैं।
गर्मी काहे लगने लगा भाई, ये देख, ठीक है। पीपल देखो आया, आया, आ गया होगा। आया पीपल है, फिग है, तो प्याज की तरह। ठीक है। देखियो कि नहीं ये वाला? नहीं देखते नहीं देखियो? नहीं। अच्छा, हमारे घर के आसपास होगा, देखो फिर कोई भी झारखंड में रह के इसका तो फायदा होना चाहिए। ये रहा फिग। हम नहीं रखते सर, मेरा मम्मी से पूछो, मम्मी पापा बता देंगे। हम्म, ठीक है, ये देखो, इसको हम लोग हाइपेंथोडियम बोलते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हाइपेंथोडियम बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और न्यूट्रल फ्लावर रहते हैं। ठीक है, तो आप कंपोजिट फ्रूट के बारे में पूछ रहे थे ना? एग्रीगेट अच्छा, ये जो हम बताए हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपोजिट फ्रूट। ये कंपोजिट फ्रूट का एग्जांपल है, जिसमें फल जो है वो एक बड़े से स्ट्रक्चर के अंदर कैद होंगे। ठीक ना, कैद होगा एक बड़े से स्ट्रक्चर के अंदर। आपको लगेगा कि नहीं उसमें बहुत सारे फ्रूटलेट्स प्रेजेंट है। ओके, ठीक ना, जैसे जैक फ्रूट हो गया। ओके, जैसे कि जैक फ्रूट हो गया, मलबरी हो गया, लगेगा नहीं, पाइनएप्पल हो गया। बाहर से कवर किया हुआ रहता है और उसके अंदर बहुत सारे फ्रूटलेट्स होंगे, बहुत सारे बीज होता है। दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फ्रूट। नाउ एग्रीगेट फ्रूट कहने का मतलब, ठीक ना, ये भी तुम्हारा कंपोजिट का तरह ही होगा, लेकिन बाहर से कोई एक स्पेशल कवरिंग नहीं रहेगा। ठीक ना, मान के चलिए कोई भी फ्लावर होगा, झुंड में होगा, लेकिन एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे। यहाँ पे ग्रेप्स एग्जाम्पल नहीं होगा एग्रीगेट फ्रूट का। स्ट्रॉबेरी हो सकता है, रास्पबेरी हो सकता है। ठीक ना, कि इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। ये बना हुआ रहता है तुम्हारा पूरा इनफ्लोरेसेंस से, जो जिसका कंडीशन पॉलीकार्पोलरी होता है। ठीक ना, तो स्ट्रॉबेरी देखे हो आप? स्ट्रॉबेरी देखेंगे जरा, स्ट्रॉबेरी किस तरीके से दिखता है। ठीक ना, स्ट्रॉबेरी को हम लोग एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। इसमें भी बहुत सारा फ्रूटलेट इकट्ठा हो रहा है, हो रखा है ना, इकट्ठा हो रखा है, लेकिन स्पेशल कवरिंग नहीं है इसके पास। एक एक ग्रुप्स यहाँ पे दर्शाएगा एक एक फल को। ठीक है, एक एक फल को दर्शा रहा है ये। रास्पबेरी देखे हो? नहीं, रास्पबेरी इसमें भी सब अवेलेबल है गूगल पे, और क्या। तो गूगल पे देख लेंगे। ठीक है, हमें भी देखना है। ये देखो रास्पबेरी मैंने करा, ये क्या आ गया। हाँ, ये देखो, इसमें आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि एक एक फल दिख रहा है इसमें। ठीक है, ये इसमें आप एक एक फ्रूटलेट्स को देख पाओगे अच्छे तरीके से। लेकिन जैक फ्रूट के केस में ऐसा नहीं होता, पाइनएप्पल के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए और पूछे। नो सर। हो गया। यस। तो हम भेज रखे आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, प्रोटीन सिंथेसिस वाला। मोटा मोटी होता क्या है, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। सबसे पहले आरएनए आता है, उस आरएनए से बाइंड होता है, सॉरी एमआरएनए से बाइंड होता है छोटा सब यूनिट। ठीक ना, छोटा सब यूनिट बाइंड करने के बाद पहला चार्ज टीआरएनए आएगा टी साइट में, दूसरा आएगा ए साइट में, बड़ा वाला राइबोसोम बाइंड होगा, आगे की ओर मूव करेगा, है ना, पोजीशन चेंज होता है। सो ए वाले पोजीशन से हट के टीआरएनए पी पोजीशन पे आएगा, पी पोजीशन वाला अमीनो एसिड टूट के। ठीक ना, अब हम हवा में बताएंगे, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो देखो एक बार। ठीक ना, वीडियो देखेंगी तब थोड़ा समझ में आना है, हवा में बोलेंगे तो समझ में नहीं आना है बिना डायग्राम के साथ कुछ भी। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, पढ़ रखी हो ना? यस सर। तुम्हारा कौन सा बैच का था, क्लास 12?
कौन सा ईयर का था सर क्या? तुम्हारा? क्लास 12 कौन सा साल का था? क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 18 18 18 18 20 शारदा का बेच की हो तुम शायद। नहीं, शारदा नहीं, अंकिता। शारदा नहीं, अंकिता का बेच की हो तुम। अच्छा, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए, और क्वेश्चन है? नो सर, सुमित, तुम्हारा क्वेश्चन है जी? चला गया।